नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि घर बनने के बाद घर की दीवार में कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि घर की दीवार में कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आने का कारण क्या है। यदि आप इस कारण को सुधार लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि 100% आपकी दीवार पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग कभी नहीं आएगी। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि घर की दीवार पर क्रैकिंग आने के 3 सबसे बड़े कारण कौन कौन से हैं। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो क्रैकिंग आने के यदि हम सबसे बड़े कारण की बात करें तो आप देख सकते हैं विंडो या फिर डोर यानी कि दरवाजा खिड़की के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आती है। ये क्रैकिंग बहुत ही खतरनाक होती है। यदि आपकी दीवार में कुछ इस तरीके से डोर और विंडो के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्रैकिंग आ गई तो इसका आप कितना भी सुधार करा लीजिए, सुधार कराएंगे फिर क्रैकिंग आएगी, यानी कि क्रैकिंग हमेशा बनी रहेगी। और दीवार भी दिखने में आप देख सकते हैं कि बहुत ही भद्दी दिखेगी। और इसके साथ साथ भूकंप में ऐसी दीवारें सबसे पहले गिरती हैं जिसमें कुछ इस तरीके से दरवाजा खिड़की यानी कि डोर और विंडो के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग रहती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि डोर और विंडो के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग ना आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं कि डोर और विंडो के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग ना आए तो इसके लिए डोर और विंडो के ऊपर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको लिंटर बनाना चाहिए। आप 2 इंच या फिर 4 इंच किसी भी तरह का लिंटर बना दीजिए तो डोर और विंडो के कॉर्नर पर इस तरीके से क्रैकिंग कभी भी नहीं आएगी। क्योंकि डोर और विंडो के ऊपर यदि आप कुछ इस तरीके से लिंटर नहीं बनाते हैं तो डोर और विंडो के ऊपर जो ईंट वर्क होता है यानी कि ब्रिक चिनाई होती है उसका पूरा लोड आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये विंडो यानी कि खिड़की है और इसके ऊपर आपने ईंट चिनाई कर दी तो ईंट चिनाई यानी कि ईंट का जो लोड है वो इसी पर आएगा और जिससे ये थोड़ा सा बैठ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी यही हुआ कि यहाँ पर लिंटर नहीं था जिससे विंडो के ऊपर यानी कि खिड़की के ऊपर जो ईंट चिनाई हुई थी उसका लोड विंडो के फ्रेम पर आया और विंडो का फ्रेम बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता और वो थोड़ा सा लच गया और लचने से आप देख सकते हैं कि दीवार के कॉर्नर पर विंडो के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ गई। तो इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि आपको हमेशा डोर और विंडो के ऊपर कुछ इस तरीके से लिंटर बनाना है। नहीं तो आप ये लिख के ले लीजिए कि 1-2 साल बाद या फिर कभी भी डोर और विंडो के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ सकती है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वॉल और कॉलम के जॉइंट पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आती है। आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से देख लीजिए कि एक तरफ कॉलम है और दूसरी तरफ दीवार है और दीवार और कॉलम के जॉइंट पर आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे तक क्रैकिंग आ गई है। वॉल और कॉलम के जॉइंट पर ये क्रैकिंग बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक पूरी दीवार में फैल जाती है। और यदि हम इस क्रैकिंग के रीजन की बात करें तो कॉलम की जो सरफेस होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है और प्लेन सरफेस पर जब आप किसी दूसरे मटेरियल को लगाते हो तो उसकी जो पकड़ होती है वो कमजोर होती है जिसके कारण कॉलम और वॉल के जॉइंट पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ जाती है। तो कॉलम के जिस सरफेस पर आपकी दीवार टच करने वाली है उस सरफेस को आप देख सकते हैं कि वॉल की जुड़ाई करने से पहले कुछ इस तरीके से आपको खुरदरा कर देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम की जिस सरफेस में दीवार टच करेगी उस सरफेस को खुरदरा कर दिया जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी कॉलम की सरफेस को रफ यानी कि खुरदरा कर देना है जिससे दीवार और कॉलम के बीच की जो पकड़ होगी वो मजबूत होगी और दीवार कॉलम के जॉइंट पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट की बात करें तो दीवार बनाते समय दीवार ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी होनी चाहिए क्योंकि दीवार जिस तरफ टेढ़ी होगी उसी तरफ अपने आप को खींचने की कोशिश करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में दीवार डिसबैलेंस हो जाएगी और दीवार में क्रैकिंग आना पॉसिबल है। तो दीवार बनाते समय दीवार को ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। इसके लिए आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से प्लम बॉब यानी कि साहुल का उपयोग किया जाता है। तो जिस समय आपकी दीवार बन रही है उस समय आप अपने मिस्त्री को जरूर से जरूर चेक करिए कि आपकी जो दीवार है वो साहुल चेक करते हुए बना रहा है या फिर नहीं। यदि आपका मिस्त्री प्लम बॉब यानी कि साहुल का उपयोग दीवार को बनाते समय नहीं कर रहा है तो बिना किसी लाज शर्म के जरूर से जरूर साहुल का उपयोग करने के लिए आप उस मिस्त्री को जरूर से जरूर बोलिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।